मॉर्निंग एवरीवन। सो आज अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कि जब हम कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, मतलब कि बैड इफेक्ट्स क्या हैं जो हमारे ऊपर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। सो नेगेटिव पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के साथ साथ सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा, जिसके कारण कि सभी को कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है। और किसी ने एडवांटेज डिफरेंस बिटवीन द मैनुअल और कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हैवी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशंस एंड द मेंटेनेंस। देखिए, जब भी कोई हम सिस्टम अपने घर में लेके आते हैं, फिर हमारे ऑफिस में लेके आते हैं, तो उसके जो इंस्टॉलेशन का मतलब कि उसको स्थापित करने का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और मेंटेनेंस मतलब कि अगर बाय द डिफॉल्ट उसमें कुछ खराबी आ जाती है लैपटॉप के, जैसे कि मेरे पास जो लैपटॉप है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह की डिफॉल्ट आ जाते हैं तो उसके जो एक्सपेंस है बहुत ही महंगा होता है, जो कि क्या है, अगर महीने में होने लग गया तो क्या है, डेली लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक कंपनी के लिए भी और एक नॉर्मल हम जो हाउस में यूज़ करते हैं। सो कहते हैं कि इनकी इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है और इनकी मेंटेनेंस मतलब कि व्यवस्थित रखने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है, उसके साथ हमारा सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, मॉनिटर्स होते हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, काफ़ी सारे फर्दर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके साथ हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है इंक्रीज हो जाती है जब उसे हम यूज़ करते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि इसकी ज़्यादा हाई कॉस्ट है, ज़्यादा खर्चीला है ये। सेकंड पॉइंट कहते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। जो भी पर्सन उसको चलाएगा तो उसके लिए तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना फर्म को, बिजनेसमैन को, तो उनके लिए जो ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा होता है वो भी बहुत ही क्या है, ज़्यादा होता है। स्टाफ अपोजिशन, जो पहले लगे हुए मतलब कि जो पहले लगे हुए आपके बिजनेस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति, उनका क्या है, विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि उन्हें तो कंप्यूटर चलाना आता नहीं है। उन्हें या तो क्या है सिखाना पड़ेगा, सिखाने के लिए भी कॉस्ट लगेगी। अगर वो सीखना नहीं चाहते तो उनकी जो क्या है वो एम्प्लॉयमेंट क्या है चली जाएगी, मतलब कि जो उनकी नौकरी है वो चली जाएगी, जिसके कारण क्या है उनका मोरल डाउन हो जाता है और वो क्या है विरोध प्रदर्शन करने लग जाती है। तो इसका थर्ड पॉइंट ये भी है कि वो स्टाफ को अपोज करता है, मतलब कि वो स्टाफ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है जो पहले नियुक्त हो हुए हैं। फोर्थ पॉइंट कहते हैं डिस्टर्बेंस इन अ वर्क। डिस्टर्बेंस होता है हलचल होना जब हम काम कर रहे हैं, मतलब काम के बीच में किसी भी तरह की दिक्कत आना, उसे बोला गया। मतलब कि यहाँ पे बोला गया जब हम कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या है, काफ़ी सारा जो टाइम जो हमारा जो काम करने के टाइम के ऊपर वो क्या है हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देने में निकल जाता है। मतलब कि कंप्यूटर ऐसे चलता है, इसके अंदर ये फंक्शन होता है, मतलब कि सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देना कब, जब हम काम कर रहे हैं, तो काम के बीच में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है ये। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर का मतलब ये है कि जब भी कभी बीच में क्या है हमारी सिस्टम क्या है क्रैश हो जाता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उनके अंदर कुछ सिस्टम क्या है वर्क नहीं करता, तो क्या है सारा डाटा जो भी आप कर रहे हो, जो आपने सेव नहीं किया वो क्या है पूरा खत्म हो जाता है। आपको दोबारा से उसे क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब उसे एंटर करना पड़ेगा, देन आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने बैकअप का सिस्टम नहीं ओपन कर रखा है, दैट मीन्स बैकअप करने के बाद ही आपका अगर सारा काम करते हैं तो बेटर है, अदरवाइज आपको सारा काम दोबारा से फिर फीड करना पड़ेगा उस सिस्टम के अंदर। 6 पॉइंट कहते हैं अनएंटिसिपेटेड एरर नॉट नो। मतलब कि कई बार ऐसे एरर आ जाते हैं जो आपको भी नहीं पता होता, कंप्यूटर को भी नहीं पता होता कि क्यों हो रहे हैं एरर। जैसे कि मनुष्य को पता होता है कि आप भूल गए हो, जैसे कि कोई एंट्री आप करना भूल जाती हो, तो एट द एंड में अगर किसी तरह उसका क्लू जब मिल जाता है तो आप ये होता है ना कि हमने हाँ इसकी रिगार्डिंग एंट्री नहीं की। बट कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक बार कोई चीज़ भूल जाते हो तो सभी जगह वो एक जैसी ही एंट्री हो जाएगी। तो इसलिए कोई कैपेबिलिटी नहीं है कंप्यूटर के अंदर कि अगर वो कोई चीज़ छूट गई है बीच में तो उसको वो कैप्चर कर ले। 7th पॉइंट कहते हैं कि सिस्टम डिपेंडेंस। सिस्टम क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। फुल्ली डिपेंड किसके ऊपर है, जो जब भी उसको कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, जब हम क्या करते हैं मोर यूज़ ऑफ कंप्यूटर, देन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्या है लोग इसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं और जितना भी काम करना होता है ना हम इसी के ऊपर करते हैं। बट कुछ टाइम क्या होता है कि जब हम मान लो कि 10-15 साल से हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, परंतु एक साल ऐसा होगा जिसके कारण क्या है कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सालों से उस साल में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो क्या आप काम प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, वर्क डन आपका अच्छे से नहीं होगा। तो क्या है उसकी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी डिस्क खराब हो सकती है, हार्डवेयर में कुछ कमी है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते। 8th पॉइंट कहते हैं कि बैकअप होता है कि आपका अगर डाटा डिलीट हो जाता है तो उसको वापस लाने के लिए, मतलब कि रिस्टोर करने के लिए बैकअप हमारी हेल्प करता है। मतलब कि जो डिलीट पोर्शन है वो बैकअप के अंदर ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट रहता है, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि बैकअप ऑफ ए डाटा शुड बी डन रेगुलरली सो दैट व्हेन द डाटा इज लॉस्ट कैन बी रिस्टोर। अगर ये वैसे पॉजिटिव पॉइंट है हमारे कंप्यूटर का, बट यहाँ पे हम अगर लिमिटेशन कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि नो इफ वी डू नॉट बैकअप पॉइंट इज ऑप्शन क्लिक देन वी कांट बी रिस्टोर द ऑल द डाटा। मतलब कि अगर आपने बैकअप का ऑप्शन क्लिक नहीं कर रखा है तो आप उसके डाटा को वापस स्टोर नहीं कर सकते। वाउचर मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आप एक भी वाउचर एंटर करना भूल गए कंप्यूटर के अंदर तो क्या है सारे के सारे
डाटा के अंदर वो वाउचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर वाउचर मैनेजमेंट करने में किसी भी तरह की दिक्कत होगी, किसी भी तरह की अगर आपने किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो वो पूरी गलत इन्फॉर्मेशन सभी जगह में एक जैसी दिखाई देगी। आगे कहते हैं कि ब्रांचेस ऑफ सिक्योरिटी, जब देखिए अगर एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया जाता है उस कंप्यूटर को चलाने के लिए, तो वो कंप्यूटर पे चलाने के लिए उसका एक पासवर्ड होता है। क्या होता है? पासवर्ड होता है, जिसको वो फिलअप करने के बाद वो क्या है, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। अगर वो क्या है, पासवर्ड किसी ने लीक कर दिया या फिर किसी को पता चल गया है, तो क्या है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है या फिर वो खुद भी चेंज कर सकता है अगर उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट दिख गया है तो क्या है, सिक्योरिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को ही पता है देन और किसी को नहीं पता। तो एक व्यक्ति के साथ साथ क्या है, जो मेन हेड होता है हमारे बिजनेस का, उसे भी अपने पासवर्ड रखने चाहिए, और जिसके कारण क्या है, लीकेज नहीं होती है हमारी फर्म की, जिसके कारण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी किसी एक पर्सन के बजाय हम काफ़ी सारे पर्सन के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इल इफेक्ट ऑफ द हेल्थ, नॉर्मल सी बात है, हम जब ज़्यादा कंप्यूटर का, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का जब यूज़ करते हैं तो हमारी आइज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, और साथ में हमारी जो ब्रेन है, जो हमारी शरीर है, वो थकावट महसूस करने लग जाता है। परंतु कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हमारी सेहत के लिए बहुत ही इफेक्ट करता है। ये होगी हमारी डिसएडवांटेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस वीडियो ये जो इसके बाद हमारी एक और वीडियो होगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, देन हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।